जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर चर्चा करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में वहाँ की प्रिंसिपल श्रीमती डॉक्टर प्रत्यूष वात्सला, उन्होंने बहुत बढ़िया एक रिसर्च निकाली है जो कि आज ज़रूरत भी है, बहुत ज़रूरत है आज के समय में। उन्होंने प्राकृतिक तरीके से गाय के गोबर और मिट्टी को मिला करके क्लासरूमों को, विद्यार्थियों की क्लासरूमों को खुद स्वयं लीपा है। दीवारों पे गोबर को पूरी तरीके से लीप करके बढ़िया किया है। और उन्होंने एक रिसर्च शोध एक चल रहा है वहाँ पर इस कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, कि गोबर से क्लासरूम को, दीवारों को अगर लीप दिया जाए तो वो शीतल रहेंगे, ठंडे रहेंगे। और वो ठंडे रहेंगे तो प्राकृतिक तरीके से वहाँ पर विद्यार्थी हैं और जो प्रोफेसर हैं पढ़ाने वाले, उनका भी मन और चित्त दोनों शांत रहेंगे। और उन्होंने इस तरीके से तर्क दिए हैं, उनका वीडियो चल रहा है। तमाम लोग अब ये चर्चा में आ गए हैं और मुझे तो वो लगता है कि बहुत बढ़िया काम है ये। क्योंकि अगर ये शोध, अगर ये सफल होता है कि गोबर को दीवारों पे लगा के, गाय के गोबर को अगर घर की दीवारों पे लगा दिया जाए और उससे ठंडा रहे, तो एक तो बिजली बचेगी, बिजली के पैसे बचेंगे, बिजली के बिल ही नहीं आएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भयानक गर्मी में अभी जहाँ एसी चलाने पड़ेंगे, दिन रात 24 घंटे 10-10, 15-15 हज़ार रुपये बिजली के बिल आएंगे, तो वो पैसे बचेंगे। दूसरी बात, प्राकृतिक तरीके से गाय का जो गोबर है, उस गोबर को का इस्तेमाल होएगा बढ़िया तरीके से। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद मैं ये सोच रहा था कि सबसे पहले ये जो अगर सफल होता है, ये परीक्षण सफल होता है कि इससे गर्मी में कमरा ठंडा रहेगा, बढ़िया रहेगा, शीतल रहेगा, प्राकृतिक चीज़ों से गाय का गोबर रहेगा, तो उसमें बड़ी जड़ी बूटियाँ भी रहती हैं, तो उससे जो खुशबू आएगी तो उससे सूंघ करके बहुत सारी बीमारियाँ भी ख़त्म होंगी। तो इनको सबसे पहले प्रधानमंत्री हाउस में और राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति जी के यहाँ पर, प्रधानमंत्री जी के उन कमरों को पहले सुसज्जित किया जाए, उन पर गाय का गोबर पूरी तरीके से उन दीवारों पर लगा दिया जाए, जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दिन रात काम करते हैं, तो उनका दिमाग बिल्कुल, चित्त जो है शांत रहे और बिल्कुल पूरी तरीके से वो अच्छे तरीके से काम कर पाएँ, ज़्यादा काम होगा देश का। और उसके साथ साथ जितने आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, उन तमाम के जो ऑफिसेज हैं और उनके जो रेजिडेंशियल इलाके जो सरकार ने दिए हैं, सब में गाय के गोबर को लेप दिया जाए, तो उससे एक तो बिजली बिल्कुल कम हो जाएगी, बिजली की खपत कम हो जाएगी। दूसरा, जो एसी वगैरह के खर्चे हैं ये कम हो जाएंगे, उनकी रिपेयर, उनकी गैस, उनकी सर्विसिंग सब कम हो जाएगी। करोड़ों करोड़ रुपए बचने शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त ये एक प्लान है, बहुत बढ़िया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं देख करके मैं तो धन्यवाद दे रहा हूँ डॉक्टर साहब को, प्रिंसिपल महोदया को, कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है। तो ये तमाम उनमें, और ख़ास तौर पे जो जितने भी अपने सनातनी, ये जितने भी हैं हिंदू राष्ट्र के, जितने समर्थक हैं, जितने भी ये लोग हैं, इनके इनके सबके घरों में सब बिल्कुल वो पत्थर के, ईंट के बेकार हैं, वो हटा करके उसमें ही गोबर के लीप करके उनके घर और आंगन सारे गोबर से लीप दिए जाएं। और इससे एक और चीज़ होगी कि जो उनकी महिलाएं अभी उनको काम, वो एक्सरसाइज करने जाती हैं कहीं कहीं पैसे दे करके, जिमों वगैरह में वो सुबह शाम कहीं जाती हैं, क्योंकि काम तो है नहीं, और वो काम वाली आके झाड़ू पोछा कर देती है। तो फिर वो उनको जो चूल्हा चौका और दीवारों पर आए समय पर हफ्ते 10 दिन में गाय का गोबर लीपने को होगा, तो एक्सरसाइज भी उन बहनों की हो जाए करेगी, माताओं बहनों की, तो बहुत सारी बीमारियां ख़त्म होगी, शुगर वगैरह, बीपी, ये सब, हाई टेंशन सब खत्म हो जाएंगी। उनके जो उनके फैट है वो कम हो जाएगा, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त तमाम महिलाएं हो जाएंगी, उनको काम मिल जाएगा तमाम उनको। तो ये एक बहुत बढ़िया, एक अच्छा ये शोध हो सकता है। और इसके साथ साथ इस पे भी शोध होना चाहिए कि जो पहले रामायण और जो उसमें महाभारत काल में या और ऐतिहासिक काल में राजे महाराजे जो होते थे, तो वो गाय के गोबर के लिपे हुए घरों में रहते थे।
या फिर वो महल ईंट पत्थरों के या संगमरमर के या बड़े बड़े पत्थरों के आलीशान वो बनाते थे, महल बनाते थे। ख़ास तौर पे हिंदू राजा वगैरह, इनके जो राजस्थान में बड़े बड़े वो किले हैं, महल हैं, आमेर का किला और बहुत सारे किले मैं देख कर के आया था, बहुत सारे हिंदुओं के किले हैं। क्या वो वो गोबर से लीपे जाते थे, वहाँ गोबर का, गाय का इस्तेमाल होता था। वो बड़े भारी बड़े बड़े हिंदू राजा थे, हिंदू धर्म की उन्होंने बहुत बढ़ाने के लिए आगे काम किया। तो उसमें भी ये सब रिसर्च होनी चाहिए कि उस समय भी होता था तो इस समय भी प्राकृतिक ज़रूरत है इसको, गोबर को, इस पे शोध आना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और एक बात मैं सूचना और दूंगा, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में संविधान के ऊपर एक बात जरूर मैं कहता हूँ, क्योंकि ये गाय गाय चिल्लाते हैं, गाय के समर्थक भी बने हुए हैं, गाय को, गाय माता को ये बचाने वाले बने हुए हैं, लेकिन गाय माता बेचारी सड़कों पर घूम रही हैं। गाय माताओं को ये ध्यान नहीं देते हैं उनके ऊपर, ये जो ये बेटे हैं, शायद सौतेले बेटे होंगे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गाय को कितना प्रेम करते थे और दुधारू पशुओं को कितना प्रेम करते थे। आइए देखते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 48, इसको जरूर पढ़ें। उसमें बाबा साहब ने लिखा था, कृषि और पशुपालन का संगठन। उन्होंने इस भारत सरकार को जिम्मेदारियां लगाई थी कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध यानी कि उनकी हत्या का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। 1950 में बाबा साहब ने ये गायों को और दुधारू पशुओं को बचाने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए बाबा साहब ने ये डायरेक्शंस दी थी, जिसको कि कोई भी लागू नहीं कर पाए। और मज़े की बात यह कि बाबा साहब 1950 में कह रहे हैं गायों का, बछड़ों का और अन्य दुधारू जो जितने भी पशु हैं उनका वध नहीं होना चाहिए, उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। गौ हत्या की वो प्रतिषेध कर रहे हैं बाबा साहब 1950 में। और जबकि मुझे पता लगा कि सबसे बड़ी जो गाय, इसमें जो गाय की जो बड़ा स्लॉटर हाउस है वो एक हिंदू महिला का है, जो पूरी दुनिया में गाय का जो मांस है वो पूरी दुनिया में ये सप्लाई करती हैं। तो ये और बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्म के और बहुत सारे लोग हैं जो बड़े व्यापारी हैं, जिनके स्लॉटर हाउस हैं बड़े बड़े, जहाँ पर कि गाय वगैरह और जो पशु हैं ये जो बेकार हो जाते हैं, दूध नहीं देते, उनकी हत्याएं करी जाती है, काटे जाते हैं और उनके मांस को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बाबा साहब से बड़ा गौ भक्त और पशु भक्त मेरे ख्याल से शायद दुनिया में नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 48 भारत के संविधान का इस बात की पुष्टि करता है। और मैं इनसे कहूँगा कि भाई गाय के गोबर का तो इस्तेमाल करो, लेकिन गाय को भी सुरक्षित करो। गाय माता को भी आप उसकी गौ हत्या होने से उसको सरकार बचाए। ये लफंडर नहीं है जो किसी लोगों को मार रहे हैं, भीड़ तंत्र में ब्लैकमेल करके पैसा कमा रहे हैं लफंडर गौ रक्षकों के नाम पर। ये लफंडर नहीं, ये होनी चाहिए गुंडे मवाली, ये नहीं। भारत सरकार और राज्य सरकारें जिम्मेदारी लें पुलिस को, और उसके लिए अलग से सिस्टम बनाए कि गाय, बछड़े और जो अन्य दुधारू पशु हैं, जिसमें भैंस भी है, बकरी भी है, जो दूध देने वाली जो जो पशु हैं, उनको भारत के संविधान के आर्टिकल 48 के अनुसार उनको सुरक्षा भी दी जाए और उनकी हत्या से भी उनको बचाया जाए, जिससे कि आर्टिकल 48 को लागू किया जा सके और भारत के संविधान का सम्मान हो सके। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।